अब निखाद राज को पता लगा कि भरत जी आए हैं। बड़ा क्रोध आया, भरत जी सेना लेकर आ रहे हैं। देखो यहां गुरु शिष्य की परंपरा बताई है। मानस में गुरु का प्रभाव अपने आप शिष्य में उतर आता है। आप ऐसे समझो, एक बोतल में गंगा जल भरा हो और एक बोतल खाली हो। अगर भरी हुई बोतल से गंगा जल खाली बोतल में भरा जाए तो खाली बोतल को नीचे रहना पड़ेगा। आप लाख प्रयास करें कि खाली बोतल भरी हुई बोतल के बराबर में बैठे और खाली बोतल सोचे कि इससे हमें भरा जाएगा, तो हो ही नहीं सकता, उससे नीचे होना पड़ेगा। और कितना बढ़िया संकेत है, यही गुरु शिष्य में अंतर है। खाली बोतल की तरह है शिष्य और ज्ञान गंगा जल से भरी हुई बोतल की तरह है गुरुदेव। अपने को गुरुजी के बराबर में समझने वाले सोचें कि हम ज्ञान भक्ति से भर जाएंगे, कभी नहीं भर सकते। बराबरी में तो बैठे रहोगे पर जीवन भर खाली रहोगे, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो पहली शर्त, खाली बोतल को नीचे होना पड़ेगा। चलो आपसे पूछे, नीचे भी हो और ढक्कन लगा हो। हम गुरुजी के नीचे भी बैठते रहें और ये कपट का ढक्कन लगा रहे, ये भी तो हटना चाहिए, तब भरी जाएगी। लेकिन इतना जरूर है, जो गुरुजी के अंदर भरा है वो तत्व शिष्य के अंदर अनायास चला आता है। अगर वो शिष्य कपट का ढक्कन खोलकर हृदय को खाली करके गुरुजी के चरणों में समर्पित हो जाए तो। लक्ष्मण जी ने शिष्य निखाद को बनाया। गुरुजी लक्ष्मण जी और शिष्य निखाद राज दोनों दूर बहुत हैं। लक्ष्मण जी चित्रकूट में हैं, निखाद राज श्रृंगवेरपुर में हैं, लेकिन दूर रहने पर भी कैसी भावना मिली। जो शैली गुरुजी की है बोलने की, वही शिष्य की, और शब्द भी वही। ये परम प्रवाह का प्रभाव है। लक्ष्मण जी को भी लगा कि भरत जी राम जी का विरोध करने जा रहे हैं, और निखाद राज को भी लगा कि भरत जी राम जी का विरोध करने जा रहे हैं। लेकिन दोनों की शैली देखो। भरत जी जब चित्रकूट गए तो लक्ष्मण जी क्या बोले? जब पता लगा कि भरत जी आ रहे हैं तो लक्ष्मण जी क्या बोले? आज राम सेवक जस ले हूं, भरत सिमर सिखावे दे। ये गुरुजी लक्ष्मण जी बोले। तो चेला निखाद राज क्या बोले? सन्मुख लो भरत सन ले हूं, जीत न सुरसरी उतरन दे। कह लग सही रही मन मारे, नात सात धन हाथ हमारे। तो गुरुजी क्या बोले? समर मरन पुन सुर सर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। कुटिल कुबद्ध कु अवसर ताकी, जान राम वनवास एकाकी। देखो दूर रहने पर भी क्या क्या बातें होती हैं। जब हृदय से उस हृदय का तार मिलता है। निखाद राज ने कहा, भाइयों तैयार हो जाओ, सेना तैयार करो। और सेना की बात कही तो बाईं तरफ छींक हो गई। ज्योतियों से पूछा, बोले शुभ सगुन है, बाई और छींक होना शुभ है, युद्ध में विजय मिलेगी। पर यहां भी एक वृद्ध की महिमा है, आयु का अपना अनुभव है। आयु का अपना अनुभव होता है। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, सगुन विचार की ये रीत ठीक नहीं है। बाई और छींक होना जब शुभ है, युद्ध में विजय मिलेगी, तो ये क्यों नहीं सोचते कि युद्ध होगा ही नहीं? ये भी तो सोच सकते हो। और वृद्ध की बात मान ली तो बोलो कितना बड़ा झगड़ा टल गया। अपनों से बड़ों की बात मानने में जीवन का कल्याण होता ही है। निखाद राज ने वृद्ध की बात मानी। देखो वृद्ध का सम्मान राम जी करते हैं। वैसे देखा जाए तो रामचरितमानस में 3 वृद्ध हैं। एक वृद्ध है सुमंत जी, एक वृद्ध है जामवंत जी, और एक वृद्ध है माल्यवंत जी। सुमंत का आदर राम जी करते हैं, जामवंत का आदर श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। तो राम जी भी सफल हुए, हनुमान जी भी सफल हुए, और वृद्ध माल्यवंत का अपमान रावण करता है तो सोने की लंका में आग लग गई। इसका अर्थ, जिस घर में वृद्ध का अपमान होता है वो घर सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना नहीं बच सकता।
निखात राज ने वृद्ध की बात मानी, सब सैनिकों को छुपा दिया। तैयार रहना, मैं भेंट लेकर के जा रहा हूं। बैर प्रीत छुपाए नहीं छुपते। देखे दूर ते कही निज नाम, कीने मुनि संग दंड प्रणाम। निखात राज ने दूर से गुरुजी वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, पर आशीर्वाद दिया किससे? निखात को या श्रृंगबेरपुर के राजा को? ना विशेषता देखी ना हीनता देखी। क्या देखा? ये संत की दृष्टि है। जान राम प्रिय दीन असीसा, ये राम जी का प्रिय है, इसलिए आशीर्वाद दिया। भरत जी ने पूछा गुरुदेव ये कौन है? अब गुरुजी ने ये नहीं कहा कि निखात है, और ये भी नहीं कहा श्रृंगबेरपुर का राजा है। क्या कहा? राम सखा सुन संदन त्यागा। गुरुदेव ने कहा ये राम जी का सखा है। तो भरत जी ने क्या किया? भरत जी रथ से नीचे कूद गए। बेटा हमिंग भी आ रही, हमिंग किससे आ रही है? श्री राधे। सीता रामचंद्र भगवान की। गुरुजी ने कहा भरत ये तुमने क्या किया? ठीक है वो प्रेमी है, लेकिन तुम अयोध्या के चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हो, और इस समय अयोध्या के राजा के रूप में हो, और इतना बड़ा सम्राट और छोटे से राजा के लिए तुम नीचे रथ से उतर गए। ये अवध राज की मर्यादा के खिलाफ है। भरत जी ने कहा गुरुदेव अगर आपने ये कहा होता कि श्रृंगबेरपुर का राजा है तो मैं रथ से नीचे नहीं उतरता। आपने तो कहा ये राम जी का सखा है। तो भरत जी बोले ये राम जी का सखा है और मैं राम जी का सेवक हूँ। सखा बराबरी का होता है, सेवक छोटा होता है। तो गुरुदेव जो सखा है वो तो धरती पर खड़ा रहे, और जो राम जी का सेवक है वो रथ पर खड़ा रहे। तो ये क्या भक्ति की मर्यादा है? श्रृंगबेरपुर के राजा को देखकर अयोध्या का राजा नहीं उतरा, ये तो राम जी के सखा को देख करके राम जी का सेवक नीचे उतरा है। गुरु जी प्रसन्न हो गए। भरत जी तुम जैसे तो तुम ही हो। भरत ने निखात राज को हृदय से लगा लिया। करत दंडवत देखते ही भरत लीने उरला, मनऊ लखन सने भेंट भई, प्रेम न हृदय समा। निखात राज से मिलकर भरत जी को ऐसा लगा जैसे लक्ष्मण जी मिल गए। जान लखन समदेहि असीसा। और भरत जी ने राम घाट पर स्नान किया तो उनको लगा राम घाट के रूप में राम जी ही दिखे हों। राम घाट के हैं कीन प्रणाम, राम घाट के कीन प्रणाम, राम घाट के हैं कीन प्रणाम, राम घाट के कीन प्रणाम, राम घाट कहे कीने प्रणाम, राम घाट के कीन प्रणाम, भामनु बगने मिले जनु राम, भामनु मिले जनु राम। अब रात्रि का समय, सब विश्राम कर रहे हैं। निखात राज आए, उनको लगा कि भरत जी सो गए होंगे। देखा तो भरत जी सो नहीं रहे थे। क्यों? अरे नैनों का नीर और नींद दोनों से संबंध है।
नींद भी नैनों में होती है और नीर भी नैनों में होता है, पर एक साथ नहीं रहते। नैनों में नीर होगा तो नींद नहीं होगी, और नींद होगी तो नीर नहीं होगा। रोने और सोने का काम एक साथ नहीं हो सकता। निखाद राज सोच रहे थे कि भरत जी सो रहे होंगे, उन्हें क्या कल्पना थी कि भरत जी रो रहे होंगे। सबको सुला दिया, पर भरत जी को नींद नहीं आई। भूखे न बासरे नींद न राती। निखाद राज ने कहा आपने विश्राम नहीं किया। भरत जी रोते हुए बोले आप विश्राम की जगह दिखा दोगे तो विश्राम करूंगा। तो यही तो आपके विश्राम की जगह है। भरत जी बोले नहीं, राम जी ने जहां विश्राम किया था वो वृक्ष बता दो। और इतना कहते कहते भरे जल लोचन को निखाद राज के आंसू भरे आए। बोलते हुए नहीं बना, रोने लगे। भरत जी का हाथ पकड़ा, चले सखा कर सो कर जोड़े। वृक्ष दिखाया, वृक्ष को देखकर भरत जी ने दंडवत किया और भरत जी लकड़ी की तरह गिर गए। निखाद राज रोते हुए बोले भरत आप जैसे महात्मा ने प्रणाम किया है, ये वृक्ष बड़भागी हो गया। भरत जी बोले मेरे प्रणाम करने से वृक्ष बड़भागी नहीं हुआ है, तो ये वृक्ष बड़भागी है इसलिए। निखाद ने कहा ये वृक्ष बड़भागी है तो फिर अभागी कौन? भरत जी ने कहा ये तो माता कौशल्या जी ने फैसला कर ही दिया था। बड़े भागी बने अवध अभागी, बड़े भागी बने अवध अभागी, बड़े भागी बने अवध बड़ भागे, बड़ अवध अभागे, बड़ भागे, अवध अभागे। जो रंगो वंश तिलक तुम त्यागी, जो रंगो वंश तिलक तुम त्यागी, बड़ भागी। सरे गा मा दा ने सा ने गा मा ग रे गा गा मा ग रे सा, बड़ भागी। सरे ग रे रा रे रा दा नि दा रे नि दा ग रे गा मा मा ग ग रे रे रा, बड़ भागी बड़ भागी बड़ भागी। भरत जी को कुछ सैया दिखाई, इस पर राम जी सोए थे। भरत जी रोने लगे और जब दूसरी ओर देखा एक ऐसी कुछ सैया, यहाँ जानकी मैया सोई थी। अब तो भरत जी को वो दृश्य याद आ गया। जनकपुर से विदा होते समय जब जानकी जी को डोली में बिठाया, तब महाराज जनक जी देखत ही सिय मूरत को निज अंगी की सूरत खोबन लागे, मानो विराग की राख मही द्रजंगल बिंदु सुधोवन लागे। मंत्री सबे मन मौन धरे, मिथिलेसी की सूरत जोवन लागे। ज्ञान की तो मर्याद मिटी, कहे जान की रोवन लागे। और महाराज जनक जी ने राम जी से कहा था, आवन होए जबे ससुरारी, लली सुकुमारी को संग में लीजो। कांकरी हूँ कभी सिया के पग में गड़े, तो पतियां लिख दीजो। और अयोध्या आने पर महाराज दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा था, बधू लरकनी परे घर आई, राखी ने पलक की नाई। और उन सीता जी को वन में पृथ्वी पर सोना पड़ा, वो भी कुछ सैया पर।
और भरत जी को लगता है वो भी मेरे कारण, मेरे जैसा पापी और कौन होगा, और मेरा हृदय तो वज्र से भी ज्यादा कठोर है। निखाद राज समझा रहे हैं, तभी तक 2-4 स्वर्ण कर्ण दिखाई दिए। कन के बिंदु दुई चार की देखे, कनक बिंदु दुई चार क देखे, कनक बिंदु दुई चार की देखे, कनक बिंदु दुई चार क देखे, राखे शीस सिए समले, राखे शीस सिय समलेखे, कनक बिंदु दुई चार की देखे, कनक बिंदु दुई चार क देखे। ये सोने के कण कहां से आ गए? निखाद राज ने कहा, भैया भरत, जैसे राम जी को याद करके आज आप आंसू बहा रहे हैं, इसी तरह राम जी भी आपको याद करके इसी जगह आंसू बहा रहे थे। और जब राम जी को व्याकुल देखा तो जानकी माता के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। तो हमने प्रत्यक्ष देखा है, जब जब व्याकुल होत सिए अति ही पुलकित गात, तो अश्रु बिंदु होई मही गिरत कनक बिंदु होई जात। सीता जी की आंखों से जो आंसू गिरते, पृथ्वी पर गिरते ही वो आंसू स्वर्ण बिंदु हो जाते। भरत जी ने राखे शीस सिए समले, भरत जी ने स्वर्ण बिंदु सिर पर रख लिए और भरत जी को ऐसा लगा जैसे सीता जी की कृपा सिर पर आ गई। सवेरा हुआ, भरत जी के दल ने प्रस्थान किया। भरत जी ने सबको आगे कर दिया और भरत जी सबके पीछे पैदल जा रहे हैं।